के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के देवरी बंगला में निःशुल्क प्रशिक्षण स्किल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतिम दिवस में प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बालोद ने प्रशिक्षण दिया। छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा आईसेक्ट सुपर कंप्यूटर एजुकेशन जैन भवन देवरी बंगला में अंतिम दिवसीय स्किल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDII अहमदाबाद की संयुक्त पहल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जयप्रकाश रात्रे प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बालोद ने व्यापार एवं उद्योग के समस्त योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि कौन सी योजना में शासन द्वारा कितनी छूट दी जाती है, दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम की समन्वयक डोबेंद्र वर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ में युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रतिभागी इस प्रशिक्षण का लाभ उठाकर अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करें और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दें। इस अवसर पर संचालक भरत देवांगन, आईसेक्ट सुपर कंप्यूटर एजुकेशन देवरी डॉक्टर महेश यादव, योगेश्वर निषाद, यशवंत ठाकुर एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 50 प्रशिक्षार्थी उपस्थित थे। मैं जयप्रकाश रात्रे प्रबंधक DIC बालोद में पदस्थ हूँ। ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं कौशल विकास कार्यक्रम EDP ट्रेनिंग, ये जो हमारे विभाग के सहयोग से संचालित है और मैं अपने विभाग की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर आया हुआ हूँ। मैं आज यहाँ आने के बाद में बच्चों को जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हैं उनको व्यापार में आने वाले कठिनाइयाँ और हमारे यहाँ से व्यापार के लिए क्या क्या सहयोग है उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान किया हूँ। मैं जो इन बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा था तो मेरे को समझ में आया कि बच्चे बहुत पोटेंशियल हैं, बहुत आगे तक ये लोग जाने की इच्छा रखते हैं। तो ये देखते हुए मेरे को लगता है कि जो आज का जो ट्रेनिंग हुआ, अब अभी जो 18 दिन का ट्रेनिंग हुआ, एक हिसाब से बहुत सफल ट्रेनिंग रहा और मैं बच्चों को आगे अपने भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डोमेंद्र वर्मा निहारिका फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ और फिलहाल जो छत्तीसगढ़ शासन के जिला व्यापार उद्योग भारतीय विकास संस्थान अहमदाबाद के साथ मिलकर के जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका संचालन देख रहा हूँ मैं। सर, हमारे यहाँ पे पिछले 18 दिन से ये जो एक स्किल कार्यक्रम चल रहा था जहाँ बच्चों को यही सिखाया गया कि आप स्किल के बाद आगे चल के कैसे बिजनेस अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं, व्यवसाय में आने वाली क्या क्या परेशानियां हैं उसे कैसे आप दूर कर सकते हैं, एक सफल उद्यमी आप कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा आपको बैंक से, सरकारी विभागों से क्या क्या सहयोग मिल सकता है, इन सब चीज़ों की जानकारी पिछले 18 दिन में दिया गया है। और जो एक बात आपने कही थोड़ी देर पहले कि हमारे यहाँ नौकरी की कमी नहीं, नौकरों की कमी है ना सर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सर टैलेंट बहुत है, टैलेंट को समझने की ज़रूरी है और इसीलिए PM साहब का भी एक जो प्लान चला है, एक प्रोग्राम जो उन्होंने चलाया है कि लोकल से वोकल और मेकिंग इंडिया, तो इसके तहत यहाँ पे ये जो प्रोग्राम रन हुआ है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसे निकाल करके एक सफल उद्यमी कैसे बनाया जाए आपको, क्योंकि हर किसी के अंदर एक अलग टैलेंट, अलग लेवल पे काम करने की क्षमता, ये हमने कोविड के बाद बहुत देखी है कि नौकरियां लोगों की गई हैं, नौकरियां गई और फिर उनको घर चलाना है, अपने आप को पालना है, अपने परिवार को पालना है, तो वो कैसे करें। फिर लोगों ने उद्यमिता की ओर अपना कदम बढ़ाया और आज बहुत सारे सफल उद्यमी निकले हैं। तो उसे ही ध्यान में रखते हुए कि छत्तीसगढ़ शासन में ये भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पे आप अपने आपको एक सफल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कृषि की बात करें, छत्तीसगढ़ में कृषि है, बहुत अच्छे से होती है और कृषि के ऐसे बहुत सारे मायने, जैसे हम बात करें अगर मिर्ची की खेती की जा सकती है, उसे आप मार्केट में कैसे ला करके उसे एक अपना बिजनेस बना सकते हैं। पपीते की खेती है, सब्जियों की खेती होती है, धान की खेती हो रही है, धान में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी मिलेट्स का बहुत काम हो रहा है सर, मिलेट्स के ऊपर बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं, है ना सर। इसके अलावा उद्योग की अगर बात करें हम, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े उद्योग आए
और गांव में जिसकी कमी थी कि छोटे उद्योग गांव के अंदर हों, और उसके लिए ये प्रोजेक्ट पूरा चलाया गया। धन्यवाद सर। गंगा से आता हूँ। मैं आईसेक्ट कंप्यूटर देवरी में भी पीजीडीसीए का छात्र हूँ फ़िलहाल। हमें अपने कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से गवर्नमेंट के थ्रू एक कार्यक्रम आया, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जिसमें 18 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हम लोग को व्यापार के क्षेत्र में हम लोग कैसे कोई व्यापार स्टार्ट करें, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें कैसे बिजनेस प्रॉफिट पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। 18 दिन में हम लोग ने बहुत कुछ सीखा और व्यापार के प्रति हम लोग की रुचि थोड़ी बढ़ी है। हम लोग अपना खुद से एक स्टार्टअप डाल सकें और ख़ुद का बिजनेस कैसे सेट कर सकें, ये सब हमको सीखने को मिला। धन्यवाद। सेट कंप्यूटर देवरी का संचालक। यहाँ पर जो उद्यमिता का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, 18 दिन की ट्रेनिंग थी, जो बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दिया गया। इसमें ये बताया गया कि व्यापार आपको कैसे स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें उस पर ध्यान रखनी है, क्या सावधानी रखनी है और कहाँ तक आप सफल हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स पे कवर करते हुए बताया गया। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में बैंकिंग अधिकारी भी आए थे, बैंक मैनेजर। वो बैंकिंग सेक्टर की जानकारी दिए कि बैंक में किस किस प्रकार के लोन देते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आज हमारे बीच अंतिम दिवस में 18 दिवसीय का प्रोग्राम में आज अंतिम दिवस था। जिले से आए हैं, जिला उद्योग एवं व्यापार से आदरणीय जयप्रकाश रात्रे जी प्रबंधक हैं, जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत सारे चीज़ों को स्पष्ट किए, विस्तृत जानकारी दिए कि भाई आपको किसी प्रकार का लोन चाहिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या क्या सरकार की योजना रहती है। और स्टेप भी बताए कि भाई योजना जो है 2 स्टेप में पूरा होता है। एक तो हमारे विभाग से जो भी योजना प्रचार प्रसार करते हैं, दूसरा आपको बैंक से जो है आपको अप्रूवल पहले लेना पड़ता है, बैंक से पहले कन्विंस करना पड़ता है। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप में आप हमारे पास आएंगे तो आपका जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कम्युनिकेशन किस टाइप में करना है, ये सारी चीज़ें जो है कम शब्दों में बताए। और हमारे बीच प्रोजेक्ट मैनेजर आए हुए हैं, इस प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है, कैसे संचालित करना है, ये सारी चीज़ों पे फोकस किए। और सर का भी धन्यवाद, जो सिटी एरिया में अभी फ़िलहाल बालोद में रन हो रहा है, और ये बालोद के बाद ये हमारा छोटा सा जगह है देवरी बंगला, वहाँ पे रन हो रहा है। तो हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि भाई ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा बड़ा सिटी पे नहीं हो पा रहा है, जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों को मिल रहा है। और ऐसे ही प्रोजेक्ट जो है आते रहे, बच्चे स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ते रहें और एक कॉन्फिडेंस भी जगे, और बच्चे जो खुद का एक व्यवसाय करने के लिए एक हौसला जो चाहिए रहता है। पैसा तो कहीं से भी मिल जाता है, पैसा कोई दिक्कत नहीं, कोई रिश्तेदार आपको दे भी देगा, लेकिन उसको संचालित कैसे करना है, चरम सीमा तक कैसे पहुंचाना है, क्या क्या चीज़ कठिनाई हो सकती है, ये सारे चीज़ जो है सर लोग के माध्यम से सीखने को मिली। और सभी टीम को एक बार धन्यवाद। हमारे ट्रेनर जो है, मेन ट्रेनर महेश यादव जी हैं, वो एक एक चीज़ बताएं प्रैक्टिकल करके, बच्चे डिस्टर्ब ना हो करके, बच्चे इधर उधर ना हो करके, एक्टिविटी के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं इस क्लास में आपका माइंड रहे, ऐसा करके एक एक चीज़ आपको बताया। कितना स्ट्रगल किए वो भी आपको एक्सप्लेन किए होंगे। तो यही है भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि बच्चे जो है व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े, अगर नौकरी करना चाहते हैं नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़े, कोई भी एक क्षेत्र तो इनको अपनाना ही पड़ेगा। धन्यवाद। महेश कृष्ण यादव है। मेरा खुद का अपना क्लिनिक है। समय निकाल कर मैं यहाँ आईसेक्ट सेंटर से जुड़ा हूँ और दोपहर का जो समय होता है उसमें मैं यहाँ ट्रेनिंग देता हूँ। यहाँ जो भी ट्रेनिंग है, जो गवर्नमेंट से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, सारी ट्रेनिंग्स मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ। ये जो उद्यमिता विकास का योजना है, जो अभी 18 दिन ट्रेनिंग जिसका चला है, उसमें एक जो भी अभ्यर्थी हैं, जो हमारे पास कैंडिडेट हैं, वो एक सफल उद्यमी कैसे बने, इसका हमने पूरी तरह से ट्रेनिंग दिया है। और जहाँ तक स्किल की बात है, तो सभी में हर प्रकार की स्किल का डेवलप होना, विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले होता है हमारे कम्युनिकेशन या बोलने का स्किल। जब तक हमको बोलना नहीं आएगा, 4 लोगों के सामने अपनी बातें रखने का जो है तरीका हमको पता नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे मैं स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स चलाता हूँ और बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराना शुरू करता हूँ, सबसे पहला मेरा होता है कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद बाकी सारे स्किल होते हैं, जिसमें पीपल स्किल्स और अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ तक कि बड़ी से बड़े जो बिज़नेस है उनके बारे में बताता हूँ और छोटे से छोटे हम ग्राउंड लेवल पर शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ये भी देता हूँ कि एक टाइल्स लगाने वाला एक दिन का 700 से 800 रुपये कमाता है, और एक चाय बेचने वाला एक दिन का 1200 से 1500 रुपये कमाता है। कोई भी बिज़नेस छोटा नहीं है। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप बोलकर भी पैसे कमा सकते हैं।
कोई भी एक ट्रेनर होता है, एक स्पीच देने वाला होता है, आकर आपको 2 घंटे स्पीच देगा, उसका 2500 रुपया 2 घंटे का पेमेंट हो जाएगा। तो ये आपके बोलने का स्किल है, इसके ज़रिए भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मैं अपने हर कैंडिडेट को यही बोलता हूँ कि अपने आप में एक ऐसा स्किल, आप अपने ऐसे स्किल को इम्प्रूवमेंट कीजिए, बढ़ाइए, जिसके ज़रिए आपका जीवन चल सके, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो। और मैं कोशिश करता हूँ, आज जो 18 दिन का ट्रेनिंग आज समाप्ति पर है, तो इसके अंतर्गत जो उद्यमशीलता के अलावा मैंने मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन और लाइफ में काम आने वाली जो जनरल नॉलेज की बातें हैं, वो सारी चीज़ें भी सिखाई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे संस्था का संस्कार। संस्कार सभी बच्चों में कूट-कूट कर भरा हुआ है और वो हम यहाँ सिखाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद सर। मैं साक्षी देवांगन आई सेक्टर कंप्यूटर देवरी की एक स्टूडेंट हूँ, जो 18 दिनों की इस कौशल विकास उद्यमिता प्रोग्राम की एक स्टूडेंट भी हूँ। तो यहाँ हमें इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला, जहाँ हमारे यादव सर जी ने हमें 18 दिनों में एक बिज़नेस को स्टार्टअप से लेके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए जानकारियाँ दी। इसके अलावा उन्होंने हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड बातें बताई, जिससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। मेरा नाम सिमंत कुमार साहू है। मैं ग्राम सुरसुली से आता हूँ और अभी प्रेजेंट में आई सेक्टर कंप्यूटर में पीजीडी से का स्टूडेंट हूँ। तो यह कार्यक्रम 18 दिनों का चला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करे तो कैसे करें। तो इसके बारे में हमें यादव सर द्वारा बताया गया कि सबसे पहले एक लोकेशन सेलेक्ट करें, सर्वे कर ले, तत्पश्चात कौन सा जो डिमांड है उस लोकेशन में उसका चयन करके बिजनेस स्टार्ट करें। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है बिजनेस से संबंधित, वो है धैर्य बना कर रखें। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ मेडिकल फील्ड के बारे में ऐसे काफ़ी चीज़ें बताया गया जो अपने दैनिक जीवन में काफ़ी आवश्यक है और आगे चल के भी काफ़ी उसकी उपयोगिता रहेगी। धन्यवाद सर। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।